एक निश्चित लक्ष्य मानव जीवन में सफल होने के लिए एक निश्चित लक्ष्य का होना परम आवश्यक है। अर्थात मानव जीवन बिना लक्ष्य के बिल्कुल बेकार है। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक लक्ष्य विहीन मानव का जीवन उसी प्रकार होता है जैसे किसी नदी में एक नाव बिना पतवार के होता है। यानी एक लक्ष्य विहीन मानव का जीवन बिना पतवार के नाव के समान। पतवार मानी जो नाव को खेता है। अब अगर नदी में बिना पतवार के नाव है तो उसको खेने के लिए तो कोई साधन है नहीं। इधर से हवा आया नाव उधर चला गया और उधर से हवा आया नाव इधर चला गया। अर्थात जिस प्रकार बिना पतवार के नाव नदी में हिचकोले खाता रहता है, उसी प्रकार एक लक्ष्य विहीन मानव का जीवन पूरे जीवन भर हिचकोले खाता है। वो किसी निश्चित स्थान पर पहुंच ही नहीं पाता है। इसीलिए जीवन में सफल होने के लिए या जीवन को किसी निश्चित तरीके के तहत, निश्चित आदर्श के तहत, निश्चित सिद्धांत के तहत या एक सभ्य मानव के तहत जीने के लिए एक लक्ष्य का होना परम आवश्यक है। मत भूलिए प्यारे विद्यार्थियों, जीवन में सफल वही हुआ है जिसका अपना कोई लक्ष्य रहा है। आप देखें कि जिसके मन में टेलीफोन बनाने का लक्ष्य था उसी ने टेलीफोन बनाया। ऐसा नहीं है कि जिसके मन में लक्ष्य नहीं था वो नहीं दूसरा ने बना दिया। जिसने लक्ष्य बनाया था कि हम टेलीफोन बनाएंगे उसी ने टेलीफोन बनाया। जिसने ये तय किया था कि हम ट्रेन बनाएंगे उसी ने ट्रेन बनाया। यानी उसका वो लक्ष्य था। और आपको जान के आश्चर्य होगा उसी लक्ष्य को पाने के लिए जीवन लगा दिया। कहा जाता है कि ग्राहम बेल के पास टेलीफोन बनाने के लिए उनके पास अंतिम सिक्का रह गया था और उस अंतिम सिक्के से उन्होंने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। इसका तो मतलब यही हुआ कि एक लक्ष्य संपन्न व्यक्ति जीवन में वह कर सकता है जिसको वो अपने स्वप्न देखता है, चाहे जो हो जाए, चाहे परिस्थितियां जो उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर उसके पास एक लक्ष्य है, एक आदर्श है, एक टारगेट है, एक ध्येय है, एक उद्देश्य है। आप देखिए भारत का संविधान जब बनाया गया तो सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, उद्देश्य संकल्प प्रस्ताव रखा गया और वह संकल्प प्रस्ताव में यह बताया गया कि हम भारत को किस प्रकार का संविधान देने जा रहे हैं। यानी संविधान निर्माण के पहले ही संविधान के उद्देश्य को तय किया गया और उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के संबंध में दुनिया के सबसे बड़े संविधान को लिख दिया गया। यानी उद्देश्य पहले से स्पष्ट था। इसी प्रकार जिस मानव का लक्ष्य पहले तय होता है वो दुनिया में कितना भी बड़ा से बड़ा काम कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसीलिए एक लक्ष्य तय करिए और ध्रुव तारे के समान आप उसके पीछा करिए और आप देखेंगे कि आप वहां पहुंच जाएंगे जो आप कभी सपने में देखते थे। एक ऐसा व्यक्ति जिसका जीवन में लक्ष्य निश्चित हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसका ध्येय निश्चित हो, जिसका आदर्श निश्चित हो, वो निश्चित ही जीवन में कुछ भी कर सकता है। लेकिन एक लक्ष्य विहीन मानव कुछ भी नहीं कर सकता है। वो आप कल्पना करिए एक ऐसा व्यक्ति जो सड़क पे घूम रहा है, जिसका कोई भी लक्ष्य नहीं है, जीवन में कोई कार्य योजना नहीं है, जीवन में कोई रणनीति नहीं है, वो ऐसे घूम रहा है। दिन में क्या करेगा, रात में क्या करेगा, सुबह क्या करेगा, उसका कोई योजना नहीं। अच्छा, जब कोई लक्ष्य नहीं है तो कोई कार्य योजना नहीं है, कोई रणनीति भी नहीं है,
अच्छा, जब रणनीति नहीं है तो उस रणनीति को पूर्ति के क्रम में आप साधनों को भी नहीं जुटाएंगे, और जब साधनों को भी नहीं जुटाएंगे तो फिर आपके अंदर कोई आत्मबल भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपको किसी चीज की कोई आवश्यकता ही नहीं है। एक आप कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति का जिसके पास लक्ष्य है और उस लक्ष्य को पूर्ति करने में उसने अपने पूरा ताकत झोंक दी। आप ऐसे व्यक्ति को देखिएगा, एक लक्ष्य संपन्न व्यक्ति को जो अपने लक्ष्य के लिए अपना समस्त शक्ति झोंक दे रहा है, आप उसको जैसे ही देखेंगे आप पहचान जाएंगे। आप एक लक्ष्य संपन्न व्यक्ति और एक लक्ष्य विहीन व्यक्ति, दोनों में अंतर आप साफ पहचान जाएंगे। इसलिए याद रखिए, जीवन में एक लक्ष्य का होना परम आवश्यक है, लेकिन शर्त यही है कि लक्ष्य अपने क्षमता के अनुरूप होना चाहिए, क्षमता के बियॉन्ड नहीं होना चाहिए, क्षमता के अनुरूप होना चाहिए। और उस लक्ष्य के लिए एक निश्चित कार्य योजना और रणनीति भी बननी चाहिए। और जैसे आपने अपने शक्ति के अनुरूप लक्ष्य को तय किया और उस लक्ष्य के लिए कार्य और योजना, एक निश्चित कार्य योजना और रणनीति बनाया और उसके बाद अपना समस्त ताकत उसी में झोंक दिया, निश्चित याद रखिए कि संभव ही नहीं है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए याद रखिए, जीवन में एक निश्चित लक्ष्य का होना परम आवश्यक है, केवल जीवन में सफलता पाने के ही लिए नहीं, बल्कि एक सफल मानव जीवन जीने के लिए भी जीवन में एक निश्चित लक्ष्य का होना परम आवश्यक है। धन्यवाद।